तो वोटिंग की जो प्रोसेस थी वो सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और मतदान का जो दौर है वो अभी भी जारी है। तो आज प्रदेश की सभी 90 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि अब तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो तमाम जो अलग अलग वहाँ पर सीट्स हैं वहाँ से किस तरह से निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि हमारे नीचे ग्राफिक्स में भी आप देख सकते हैं कि मतदान प्रतिशत किस तरह से चल रहा है। तो सुबह 9 बजे तक इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक करते हुए 9.53% मतदान हो रहा है और अब तक कुल ये मतदान हुआ। अब जिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। अम्बाला जिले में 11% को क्रॉस कर गया मतदान, करनाल में भी 11.10%, कुरुक्षेत्र में 11% का मतदान, कैथल जिले में भी 10% के आसपास, गुड़गांव अर्बन एरिया मतदान वाले थोड़े पीछे चल रहे हैं, 6% से ज़्यादा का मतदान गुड़गांव में। जींद में सबसे ज़्यादा 12.71%। ये हमेशा से ऐसा होता है कि रूरल और अर्बन में जब मतदान का वोटिंग परसेंटेज सामने आता है तो रूरल वाले यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं वो हमेशा बाजी मारते हुए नजर आते हैं। करनाल जिले में 11.10% की वोटिंग की गई है। मनोहर लाल खट्टर को आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र में भी 11% के आसपास, कैथल में भी 10% के आसपास का मतदान। मनु भाकर को आप देख सकते हैं कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। कुलदीप बिश्नोई भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। आज लगातार ये तस्वीरें लोगों को घर से निकलने पर मजबूर करेंगी क्योंकि आज छुट्टी का दिन नहीं है भाई। अपने घर से निकलिए और वोटिंग की इस प्रक्रिया में ज़रूर शामिल हों, क्योंकि जब हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, बहुत पुरानी डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो आप आएँ और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझें और वोट ज़रूर डालें। और इसी की अपील प्रधानमंत्री द्वारा भी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पहले आप वोट कीजिएगा, फिर पेट पूजा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि पहले वोट करना ज़रूरी है। तो ये तमाम हमने आपको जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से जो वोटिंग प्रतिशत आया है वो अभी तक का 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें, हाथ में वोटर ID कार्ड, लोकतंत्र की खूबसूरत स्वस्थ तस्वीर। तो हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान जारी है और हरियाणा के जो 22 जिले हैं 90 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब हरियाणा में 2 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं जिन्हें 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना है। अब इसमें महिला प्रत्याशी 101 है और 930 पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा में 20,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान अधिकारी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पे है, जो लगातार हम कह रहे हैं। और निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तौर पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाए। तो विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान, और बड़ा मज़ेदार इस बार ये है कि तमाम कई निर्दलीय छोटे दल क्या गेम चेंजर की भूमिका में होंगे। और वो जो 3 लाल जिनसे पूरी राजनीति बदल गई थी हरियाणा की, अब हरियाणा की राजनीति का रंग क्या होगा। और सबसे अहम यहाँ पर है कि यहाँ क्या बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करेगी। और यहाँ कांग्रेस और आप पार्टी दोनों अलग अलग तौर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि इंडी लाइन्स में एक साथ खड़े होने का शायद मुझे लगता है सिर्फ दावा करते हैं। और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस और आप पार्टी अलग अलग लड़े वहाँ साफ तौर पर कांग्रेस पर डेंट और आपको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के चुनाव नहीं भूलने चाहिए। तो उस लिहाज से इस बार के चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि निर्दलीय क्या गेम चेंजर या किंग मेकर बनते हैं ये भी देखना होगा। और दलित पॉलिटिक्स और जो जाट वोट बैंक है वो कितना बड़ा कारक साबित होता है हरियाणा के चुनाव के लिए, ये हम देखेंगे। हालांकि इसका फैसला 8 अक्टूबर को। तो मतदान का ये पर्व जारी है। लोकतंत्र के इस